इसके बाद हमारे पास अगली डेफिनेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी डेफिनेशन है ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप W इज इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। तो इस तरह की मैपिंग को क्या बोलते हैं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद हमारे पास अगली मैपिंग है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या फिर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन में सी जेड प्लस डी। दिस इज कॉल्ड ए बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें ए बी सी डी ये चारों क्या है? कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। जो पीछे हमने लीनियर की थी उसमें W खाली किसके बराबर आया था? ए जेड प्लस बी के, लेकिन यहाँ पर W किसके बराबर है? ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में सबसे पहले मोबियस ने बताया था, इसीलिए इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस का नाम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी है। इसमें इन्होंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाया है इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 क्या थी? W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सारे को एक तरफ ले गए। उसके बाद देखो आप ये आसानी से देख सकते हो कि ये W के अंदर भी एक 1 डिग्री की इक्वेशन है और ये Z के अंदर भी एक 1 डिग्री की इक्वेशन है। 1 डिग्री की इक्वेशंस को बोलते थे लीनियर इक्वेशंस, इसलिए बुक में लिखा हुआ है कि एविडेंटली इट इज लीनियर बोथ इन W एंड Z, सो इट इज कॉल्ड बाइलीनियर। बाई का मतलब होता है दो वेरिएबल्स में अगर कोई इक्वेशन लीनियर है तो उसको हम कह देते हैं बाइलीनियर। तो इस वजह से भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद आगे इन्होंने एक रिजल्ट बता रखा है कि सपोज Z1 कोई पॉइंट है जिसकी इमेज आ रही है W1 और Z2 कोई पॉइंट है, मान लो उसकी इमेज आ रही है W2। तो हमारे पास आ गया है W1 इज इक्वल टू ए जेड1 प्लस बी अपॉन सी जेड1 प्लस डी। ऐसे ही W2 की वैल्यू लिख दी। फिर हमने इनका डिफरेंस करके देखा, W2 माइनस W1, एलसीएम लेकर देखा। इसके बाद हमें पता लगा अगर AD माइनस BC की वैल्यू 0 हो तो W2 माइनस W1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0। इसका मतलब W1 और W2 दोनों बराबर हो जाएंगे अगर AD माइनस BC किसके बराबर हो? 0 की। W1 किसी और पॉइंट की इमेज को शो कर रहा था, W2 किसी और पॉइंट की इमेज को शो कर रहा था। इसका मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स की इमेजेस सेम आ रही है। इसका मतलब फंक्शन क्या बन जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन। कि आप दो अलग अलग पॉइंट ले रहे हो लेकिन इमेजेस उनकी सेम आ रही है, तो इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट बन जाएगा अगर AD माइनस BC किसके बराबर हो? 0 के। लेकिन हम कांस्टेंट फंक्शंस के बारे में नहीं पढ़ना चाहते, इसीलिए हम आगे से जहां पर भी ये लिखेंगे कि लेट W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी इज ए बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम वहां पर साथ में ये भी लिख देंगे कि वेयर AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर AD माइनस BC 0 हुआ तो वो फंक्शन ही क्या बन जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन, और उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे। ठीक है।